क्या कोई पॉलिसी होल्डर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए अगर उसकी डेथ होती है तो उसको क्लेम मिलता है? क्या किसी पॉलिसी होल्डर को अगर सांप ने काट लिया और उसकी डेथ हो गई तो उसे क्लेम मिलता है? क्या किसी पॉलिसी होल्डर की HIV या एड्स से डेथ हो गई तो उसको क्लेम मिलता है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज स्पेशल वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, बहुत ही अहम टॉपिक, ये तो आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे कंडीशन में क्लेम मिल जाता है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो वैसे कंडीशन में क्लेम मिल जाता है, ये होगा वो होगा। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं तो किन कंडीशंस में क्लेम नहीं मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए कि किस कंडीशन में कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। कुछ 8-10 ऐसी कंडीशंस हम आपको बताएंगे जिन कंडीशंस में कंपनियां पॉलिसी होल्डर को क्लेम नहीं देती हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का मर्डर होता है और ये कंपनी को मालूम पड़ता है कि ये पॉलिसी होल्डर किसी आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व था, यानी जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है, उसकी डेथ हो गई, उसकी हत्या हो गई, लेकिन कंपनी को ये मालूम पड़ा कि जैसे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था या कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में अपना ये इन्वॉल्व था जिसके कारण इसकी हत्या हुई है, तो ऐसे कंडीशंस में वो कंपनी इस पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर शराब पीकर या नशे में गाड़ी चला रहा हो, बाइक राइडिंग कर रहा है या कोई ड्राइविंग कर रहा है और उसकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, बाद में मालूम पड़ता है कंपनी को कि ये व्यक्ति नशे में था, चाहे वो शराब पिया हो या कोई ड्रग्स लिया हो, ऐसे कंडीशंस में उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता है, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसी हो या कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो। इन दोनों भी कंडीशंस में ऐसे पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन, चाहे वो तंबाकू चबाना हो, चाहे वो बीड़ी पीना हो, सिगरेट पीना हो, गुटखा खाना हो, किसी भी प्रकार से अगर तंबाकू का सेवन पॉलिसी होल्डर कर रहा है और पॉलिसी लेने के समय पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि वो तंबाकू का सेवन करते हैं और मान लीजिए उनकी डेथ होती है और पॉलिसी होल्डर की कंपनी को ये मालूम पड़ता है कि इनकी जो डेथ हुई है वो तंबाकू के सेवन से हुई है। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर को माउथ कैंसर हो गया और उसमें ये डायग्नोसिस में आता है कि ये बीड़ी पीते थे या सिगरेट पीते थे या तंबाकू चबाते थे, इस कारण से इनको माउथ कैंसर हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में कंपनी उनका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, रिपुडिएट कर देगी, यानी नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, बीइंग अ पॉलिसी होल्डर, अगर आप किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं तो वो ज़रूरी है कि पॉलिसी लेने के टाइम आप कंपनी को बताएं, फिर कंपनी का अपना डिसीजन होगा कि वो पॉलिसी दे या ना दे। वो अगर पॉलिसी देती है तो जो भी प्रीमियम चार्ज करेगी, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा क्लेम आता है तो नॉमिनी को क्लेम जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी तंबाकू सेवन करने वाला व्यक्ति पॉलिसी लेता है और इस चीज़ को कंपनी को डिक्लेयर नहीं करता है, कंपनी को बाद में जब भी मालूम पड़ेगा कि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के पहले से तंबाकू का सेवन करता था और उसकी मृत्यु भी तंबाकू के सेवन करने के वजह से ही हुई है, तो उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक और स्थिति बनती है कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर किसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस कि वो पर्सन पॉलिसी लेने के पहले से ही ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा हो और इस चीज़ की जानकारी भी उसने कंपनी को दिया हो। मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है, वो कोई पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लगा लीगली, मान लीजिए वो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ इस तरह से कर रहा है, तो यह जरूरी हो जाता है कि ये सारी चीज़ों की जानकारी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दे। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो एक्टिविटी के हिसाब से डिसीजन लेगी वैसा उनको करना पड़ेगा। अगर वो ये सारी जानकारियाँ उनको नहीं देते हैं और या फिर पॉलिसी लेने के पहले से ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और पॉलिसी लेने के टाइम में उस पॉलिसी होल्डर ने सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं किया कंपनी को, तो उनकी डेथ होने पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ऐसी कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को कंपनी को पॉलिसी लेने के टाइम में बताएं, ताकि अगर कोई ऐसा क्लेम हो जाए, कोई डेथ क्लेम हो जाए ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्लेम जरूर मिले। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी फैक्ट हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे वेल्थ से रिलेटेड, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो भी हमारे सोशल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए कंपनी को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। पॉलिसी लेने के समय पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हो सके हमको अपने बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में कंपनी को देना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ताकि हमारे न रहने पर जो पर्पज़ से हम पॉलिसी ले रहे हैं वो सब हो सके, यानी हमारी नॉमिनी को क्लेम जरूर मिले।
दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थिति ये बनती है कि लोग पूछते हैं कि अगर सुसाइड किया किसी ने तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो उसके नॉमिनी को 1 रुपये भी क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अगर सुसाइड करता है तो उससे कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कोई प्रोलॉन्ग डिसीज की वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने के पहले से HIV, एड्स इस तरह की बीमारी थी और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और उनकी डेथ भी इस वजह से हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब कंपनी को मालूम पड़ेगी तो कंपनी कोई भी इस स्थिति में क्लेम नहीं देती है। यानी अगर HIV, एड्स से किसी की डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उसके नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता है। इसलिए अगर पॉलिसी लेने के समय पे ऐसी कोई बीमारी है तो कंपनी को ज़रूर डिस्क्लोज करें। कंपनी डिसाइड करती है कि फिर आपका कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट करना है, मेडिकल टेस्ट करने के बाद भी आपको पॉलिसी देना है कि नहीं देना है, और अगर आपको पॉलिसी देना है तो क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करना है। ये जो भी डिसीजन कंपनी लेगी उसके हिसाब से आपको पॉलिसी देगी। अगर कंपनी ने ये सारी जानकारियाँ लेने के बाद आपको पॉलिसी दिया है तो आपको क्लेम जरूर मिलेगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि HIV और एड्स से अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उसके नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता है, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान लिया हो या कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ही क्यों ना लिया हो। किसी भी स्थिति में उसके नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता है। कोई अगर माइनर पॉलिसी होल्डर है, माइनर पॉलिसी होल्डर का मतलब 18 साल से कम उम्र वाला अगर कोई पॉलिसी होल्डर है और किसी कारण से अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता है अगर वो 18 साल के ऊपर हो गया था और उसका नॉमिनेशन नहीं किया गया था। यानी जब पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया था, जब बच्चे के लिए पॉलिसी लिया गया था तो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन उसकी उम्र जब 18 साल से ज़्यादा हो गई और उसकी पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं किया गया और पॉलिसी के होल्डर की डेथ हो गई, जिस पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी थी उसकी डेथ हो गई किसी कारण से और वहाँ पे नॉमिनी कोई नहीं था तो उसको क्लेम नहीं मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस केस को बोलते हैं ओपन टाइटल केस। फिर वो जो उनके भी लीगल हेयर होंगे उनको कोर्ट से लीगल हेयर का सर्टिफिकेशन करवा के लाना पड़ता है, जो लीगल हेयर के प्रोसीजर होते हैं वो करवा के लाना पड़ता है और एक बार लीगल हेयर साबित हो जाने के बाद ही उस लीगल हेयर को उस पॉलिसी होल्डर का डेथ क्लेम मिलता है। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि जिस किसी के भी घर में कोई 18 साल से कम उम्र वाला पॉलिसी होल्डर हो, जैसे ही वो 18 साल का होता है उसकी पॉलिसी में नॉमिनेशन जरूर कराएं। नॉमिनेशन यानी उसमें नॉमिनी का नाम जरूर डलवाएं। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। तो नॉमिनेशन अगर पॉलिसी होल्डर का हो गया है और उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसको क्लेम मिलता है, अदरवाइज ये क्लेम रेप्यूडिएट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रूल तो ये भी है, नियम ये भी है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई दैवीय आपदा आ जाती है और उसमें अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस कंडीशंस में कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। जैसे सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भूकंप आ गया, इस तरह से कोई चीज़ें हो जाती हैं और उसमें किसी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में एटलीस्ट इतना अच्छा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे LIC ऑफ इंडिया, भुज का, कच्छ का जो हो गया था भूकंप का हादसा या सुनामी आई थी, जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो सबसे पहले वो अपना स्पेशल काउंटर ओपन करके रखते हैं कि वहाँ पे क्लेम दे सकें। तो कंडीशन ये है कि ऐसे कंडीशंस में क्लेम ना भी दें तो कुछ हो नहीं सकता है कि वो क्लेम रिप्यूडिएट करने, रिजेक्ट करने की कंडीशन उसके पास शर्तों में उनके पास पावर होता है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ कुछ कंडीशंस में कंपनियाँ क्लेम देती हैं। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस थे जिनमें क्लेम रिजेक्ट होता है, रिप्यूडिएट होता है। अगर आपने पॉलिसी लिया है, आप भी एक पॉलिसी होल्डर हैं, तो ध्यान रखें इन चीज़ों को आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं। अगर आपने भूल चूक से डिस्क्लोज कुछ चीज़ें नहीं किया है जो इन कंडीशंस में आती है, जो हमने आपको अभी बताया है, तो बाद में भी आप इन सारी चीज़ों को अपनी कंपनी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इन सब चीज़ों को, अगर ऐसी कोई कंडीशंस आपके साथ है और आपने पॉलिसी लेने के टाइम में डिस्क्लोज नहीं किया है तो आप अपनी कंपनी को मिलके इमीडिएटली रिटर्न में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें, फिर देखें कंपनी आपका पॉलिसी कंटिन्यू करती है या नहीं। अगर वो कंटिन्यू करती है तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपके पॉलिसी होल्डर या नॉमिनी को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ कंडीशंस होती है जिसमें क्लेम नहीं मिलेगा तो कंपनी आपकी पॉलिसी बंद कर देगी। दोस्तों, पॉलिसी बंद हो जाए वो बेटर है कि पॉलिसी चालू रहे और कभी क्लेम की ज़रूरत पड़े तो क्लेम ना मिले। तो बेटर है कि जो भी हमें जानकारी हो, अपने सब कुछ जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें कंपनी को बताना चाहिए, बताना ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे वो मेडिकल चेकअप करेंगे, प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
कोई बात नहीं। पॉलिसी लेने के टाइम में प्रोसेस बड़ा हो जाए वो ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई डेथ क्लेम आ गया उसके बाद अगर प्रोसेस बड़ा होता है और उस प्रोसेस के बड़े होने के बाद भी अगर क्लेम ना मिले तो हमारे इंश्योरेंस के लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता है, कोई पर्पज़ सर्व होता ही नहीं है। तो बेटर है कि अपने लिए और अपनों की सेफ्टी के लिए जिस पर्पज़ से हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो पर्पज़ सर्व हो सके, इसके लिए हम जो कुछ भी मटेरियल फैक्ट हो उसको डिस्क्लोज करें कंपनी को, और ताकि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हमें क्लेम मिले, हमारे नॉमिनी को क्लेम मिले। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आप कोई भी छोटी से छोटी पॉलिसी ले रहे हैं या बड़ी से बड़ी, रूल सबके लिए एक ही होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपनी कंपनी को जरूर डिस्क्लोज करें। कुछ भी अगर रह गया हो जाने अनजाने में तो कंपनी को ज़रूर बताएं, और इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ें हमसे रिलेट कर पा रही हैं तो हमें पॉलिसी लेने के टाइम ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों अगर कुछ जानकारी हमारे चैनल से आपको मिल पा रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।